हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट अपने जमाने में खूब चर्चा में रहा करती थी। पूजा इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। सड़क, दिल है कि मानता नहीं और जख्म जैसी फिल्मों से रातों रात स्टार बनी अभिनेत्री ने 90 के दशक में अपने अभिनय और ग्लैमर के दम पर बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी। पूजा भट्ट अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादों के लिए जानी गईं। पूजा का जन्म 24 फरवरी 1972 को भट्ट परिवार में हुआ था। पूजा भट्ट महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण की बेटी हैं। हालांकि बाद में महेश भट्ट ने किरण से तलाक ले लिया और दोनों की राहें अलग हो गई। पूजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपने पिता महेश भट्ट और सोनी राजदान से नफरत करती थी। वक्त के साथ चीजें बदली और पूजा की नफरत प्यार में बदल गई। अब उनके अपने पिता और सौतेली मां से काफी अच्छे संबंध हैं। पूजा ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म डैडी से की थी। इस फिल्म को उनके पिता महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। डेब्यू के वक्त पूजा सिर्फ 17 साल की थी। इस फिल्म में उन्हें काफी बोल्ड अंदाज में दिखाया गया था। पहली ही फिल्म से पूजा काफी मशहूर हो गई थी और डैडी फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जख्म, बॉर्डर जैसी फिल्मों में काम किया, जिन्हें काफी पसंद किया गया था। पूजा भट्ट की जिंदगी काफी विवादों में रही है। पूजा उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आई जब उन्होंने एक मैगजीन के कवर के लिए पिता महेश भट्ट के साथ लिप टू लिप किस करते हुए पोज दिया। ये विवाद तब और बढ़ गया जब महेश भट्ट ने कहा कि पूजा अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इसके बाद तो इतना बवाल हुआ था कि महेश भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी मिली थीं। पूजा भट्ट की जिंदगी में विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि काफी कम उम्र से उनको शराब की लत लग गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार धीरे धीरे उनको शराब की ऐसी लत लगी कि वो इसकी आदी हो गई। आलम ये था कि पूजा मरने की कगार पर आ गई थी, लेकिन 45 साल की उम्र होने तक उन्हें एहसास होने लगा था कि शराब छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। फिर पिता महेश भट्ट के कहने पर पूजा ने शराब छोड़ दी और पिछले कई सालों से बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। एक इंटरव्यू में पूजा ने अपने पहले किसिंग सीन के पीछे का एक किस्सा सुनाया था और बताया था कि उस वक्त पिता महेश भट्ट ने उन्हें क्या सलाह दी थी। पूजा ने यह सीन अपने कैरियर की तीसरी ही फिल्म सड़क में दिया था, जिसमें संजय दत्त लीड रोल में थे। फिल्म के निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट थे। पूजा ने बताया, जब मुझे अपने आइकॉन संजय दत्त के साथ किसिंग सीन देना था तब मैं 18 साल की थी। मुझे उस इंसान को किस करना था जिसके पोस्टर्स मेरे कमरे में लगे थे। मुझे याद है कि पापा ने मुझे एक तरफ ले जाकर कुछ ऐसा कहा जो मुझे जिंदगी भर याद रहा। उन्होंने कहा था, पूजा, अगर तुम इसे वल्गर महसूस करोगी तो ये वल्गर ही हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें किसिंग या लव मेकिंग सीन को इनोसेंस, ग्रेस और डिग्निटी के साथ अप्रोच करने की जरूरत है। पूजा भट्ट कहती हैं कि मैंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म डैडी से की थी, जो कि एक ऐसी लड़की के बारे में थी जो अपने पिता को शराब की लत से बचाना चाहती है। 4 साल पहले मैं भी इसी परेशानी से जूझ रही थी। मैंने लोगों से बात करके बताने की कोशिश की कि ये सब किसी के साथ भी हो सकता है। महिलाओं को इन सब बातों पर और खुलकर बात करने की जरूरत है। उस वक्त लोगों से मुझे जो प्रतिक्रिया मिली उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। महेश भट्ट की एक बात से पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा था, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो खुद से भी प्यार करो, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे अंदर जीता हूँ। बस उनकी इसी बात ने पूजा को हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट किया। पूजा भट्ट ये जानती हैं कि शराब ने उनके पिता के साथ क्या किया।
कैसे उनके पेरेंट्स की शादी शराब की वजह से टूट गई। पूजा ने शराब की वजह से 40 साल की अपनी एक फ्रेंड को भी खो दिया और उसकी मौत के दुख में वो और पीने लगी थी। पूजा ने 2003 में मनीष मखीजा से शादी की थी। हालांकि 2014 में वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक तलाक नहीं लिया है। पूजा भट्ट और रणवीर शौरी एक फिल्म के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसके बाद दोनों सितारे लिव इन में रहने लगे थे। हालांकि पूजा भट्ट का अफेयर उनके भाई राहुल भट्ट को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन भाई की नाराजगी के बावजूद पूजा भट्ट ने रणवीर शौरी के साथ अपना रिलेशन कायम रखा। हालांकि पूजा भट्ट को रणवीर की नशे की आदत से सख्त परेशानी थी। इसी नशे की वजह से एक बार दोनों में खूब झगड़ा हुआ और रणवीर ने पूजा भट्ट को इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गई। इसके बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया था। ये बातें खुद पूजा ने एक इंटरव्यू में बताई थी। हालांकि रणवीर शौरी ने रिश्ता टूटने पर अपना पक्ष रखा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो पूजा जहां रहती थी वहां ड्रिंक किया करते थे। उन्होंने कहा कि पूजा उनसे कहती थी कि वो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जबकि उनका कहना था कि पूजा इस दौरान उनके साथ हिंसक हो जाया करती थी, वो भी बिना ड्रिंक किए। 90 के दशक में एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट किया था, जिस पर खूब बवाल हुआ था। एक्ट्रेस को पता था कि उन्हें न्यूड फोटोशूट करवाना है, जिसके लिए वो झट से तैयार हो गई थी। इस फोटोशूट की वजह से पूजा भट्ट की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा भट्ट का आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये बात साल 1992 की है, जब एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने ये न्यूड फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट का कॉन्सेप्ट वैनिटी फेयर से प्रेरित था। इस फोटोशूट को करने के लिए पूजा भट्ट ने बिना कपड़ों के फोटोशूट करवाया था। उनके फोटोग्राफर दिनेश रहेजा थे। बताया जाता है कि जब इस फोटोशूट के लिए पूजा भट्ट को बताया गया तो उन्होंने झट से हाँ कह दिया और सेट पर पहुंचते ही सीधा फोटोशूट कर डाला। पूजा भट्ट ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फोटोशूट के लिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और कवर शूट के लिए हामी भर दी थी। वो उस वक्त महज 24 साल की थी। उनके अंदर काफी गट्स थे। पूजा बताती हैं कि उन्हें चैलेंज लेने और उन्हें पूरा करने में काफी मजा आता था। वहीं पूजा भट्ट ने कहा कि अगर कोई फिर से उन्हें ऐसा करने को कहेगा तो शायद वो ऐसा ना कर पाएं, लेकिन उन्हें किसी भी बात का दुख नहीं है। एक समय था जब पूजा भट्ट और करिश्मा कपूर के बीच विवाद हुआ था। करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट पर आरोप लगाया था कि पूजा उनकी मां बबीता के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करती हैं। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में 16 साल की उम्र में करिश्मा कपूर ने अपनी मां बबीता द्वारा उनके जीवन को नियंत्रित करने और उनके काम के विकल्पों को प्रभावित करने की अफवाहों के बारे में बात की थी। पूजा के आरोपों पर जवाब देते हुए करिश्मा ने कहा था कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, काश वो चुप रहती। मुझे लगता है कि मूल रूप से उनके साथ कुछ गड़बड़ है, काश मैं उनकी मदद कर पाती। मुझे लगता है कि वो किसी के चंगुल से बाहर निकलना चाहती है और अपने विचार व्यक्त करने के लिए वो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही है। पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो पैदा हुई थी तो पिता महेश भट्ट काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी नौकरी चली गई थी और इसकी वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया था, जिसके बाद वो बुरी तरह से टूट गए थे। पूजा भट्ट ने इंटरव्यू के दौरान कहा, जब मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने मेरे लिए एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने जिंदगी में सही मार्ग चुनने की बात कही थी। इसके बाद आगे लिखा था, जिंदगी में कुछ भी हमेशा बिना डरे करना। उनका लिखा ये खत मेरे लिए बेहद खास और कीमती है। उसको मैंने अपने जीवन पर अपनाने की पूरी कोशिश की है। पूजा भट्ट आगे कहती हैं कि इन लाइंस को मैं हर रोज काफी जीने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए ना सिर्फ एक टीचर बल्कि काफी अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने उनसे सीखा है कि हमेशा काम करते रहो, लेकिन जो भी जिंदगी में हाथ लगेगा
वो बहुत ही अच्छा होगा और एक एक्टर होने के नाते ये काफी मुश्किल होता है। पूजा भट्ट ने अपने कैरियर में कई बड़ी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सन 1989 में की थी। उन्होंने फिल्म डैडी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो सड़क, सर, हम दोनों और चाहत जैसी फिल्मों में नजर आईं। उन्हें उनकी फिल्म दिल है कि मानता नहीं और जख्म में सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।